नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 26 मार्च 2021 की टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, पाब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा SCO, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, SCO द्वारा ये आयोजित किया जाएगा। देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए भारत, पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन के सदस्य इस संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेंगे और उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास की घोषणा की गई। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान में, ये परिषद आयोजित की गई है और ये 36वीं बैठक थी, उसमें ये निश्चित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं SCO के बारे में। देखिए SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1996 को। ठीक है, इसके जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है और सेक्रेटरी जनरल हैं जो वो हैं यहाँ पे व्लादिमीर नोरोव। ठीक है, व्लादिमीर नोरोव यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल हैं SCO के। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने भारतीय क्रिकेट में T20 में नंबर 1 बल्लेबाजी की रैंकिंग हासिल कर ली है। ठीक है, देखिए भारत की युवा विस्फोटक बल्लेबाज जो कि महिला है शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की महिलाओं की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। महिला T20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मिल बंदारा 7वें और जेमिमा रेंडरिंग 9वें नंबर पर मौजूद हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2011 इस्तांबुल कन्वेंशन जो हाल ही में खबरों में था किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, घरेलू हिंसा और लैंगिक समानता। देखते हैं इसके बारे में ये क्या है। देखिए इस्तांबुल में बनाई गई यूरोप परिषद ने घरेलू हिंसा को रोकने, मुकदमा चलाने और समानता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था 2011 में। ठीक है, इस्तांबुल में बनाई गई थी नीति कौन सी? यूरोपीय परिषद द्वारा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, तुर्की के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौते से तुर्की को अलग करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हम इस संगठन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये चर्चा में आया है। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, दिव्यांश सिंह पवार और एला वेनिल बलारेवन को जो हाल ही में खबरों में थे वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हैं ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से। ठीक है, दिव्यांश सिंह पवार और एला वेनिल बलारेवन ये जुड़े हैं शूटिंग से। देखिए भारत के युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार और ये एला वेनिल दिल्ली में चल रहे ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो और महिलाओं की इसकी स्पर्धा में निशानेबाज गनमत शेखों ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इससे पहले भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने नई दिल्ली में चल रही ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में भी स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए न्यू बू नेबगम यूरैको। ठीक है, थोड़ा सा इधर का ना इसलिए सब अजीब सा नाम लग रहा है, नामक प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये स्कूल का नाम है। ठीक है, तो ये किस प्रदेश में ये वाला स्कूल शुरू किया गया है? ये प्रथम स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य की पहली औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो
ये जो स्कूल है स्वदेशी परंपराओं, संस्कृत और भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में मदद करेगा। इस स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे राज्यपाल है BD मिश्रा, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, ठीक है। और राज्यसभा सीट यहाँ पे केवल 1 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 2। अरुणाचल प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जाते हैं, ठीक है। इसका उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर जो कि अपने 7 सिस्टर्स होते हैं उसमें आता है, तो उसमें ये सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है तो भूटान से लगती है, चीन से लगती है, बर्मा यानी कि म्यांमार से लगती है, ठीक है। ये दूसरे देश हो गए। यह राज्य हिमालय की तराई वाले पूर्वी हिमालय से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जो घाटी है वहां तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट है राज्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो कामेंग नदी है, सुबनसिरी नदी, सियांग नदी, लोहित नदी और तिरप नदी। दोस्तों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में नहीं बहती है, नहीं वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो देखिए कामेंग नदी है, सोबर सुबनसिरी नदी, सियांग नदी, लोहित नदी और तिरप नदी। तो ऐसा प्रश्न आएगा तो अब आप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में निसिंग जनजाति द्वारा न्योकुम उत्सव मनाया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्योकुम त्योहार, ठीक है। जो ये न्योकुम त्योहार है ये निसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट है इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसू दर्रा भी शामिल है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः झूम खेती पर आधारित है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूम खेती किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है। किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। देखिए पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। इसे लाहौर संकल्प और पाकिस्तान के पहले संविधान के पारित होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पाकिस्तान का पहला संविधान कब अपनाया गया, ठीक है। भारत का तो कई बार पूछा जाता है, तो अब पाकिस्तान का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 23 मार्च 1956, 1956 23 मार्च। देखिए पाकिस्तान के बारे में सबसे पहले एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, स्थापना हुई 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947। प्रधानमंत्री इमरान खान वर्तमान में, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ये भी वर्तमान में, ठीक है। देखिए पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। देखिए पाकिस्तान के एक केंद्र शासित प्रदेश से भी पाकिस्तान की सीमा लगती है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से तो 4 गुना है और पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5 घंटे आगे है। यहाँ पे देखिए गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, तो ये लड़काना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बाद जो लाइन आती है वो है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। प्रश्न है अगला, जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया है। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके लिए सर्जन जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका विवेक मूर्ति सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इनके बारे में देखते हैं। जो बाइडेन के सर्जन जनरल हैं के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की नियुक्ति को सीनेट ने मंजूरी दे दी है। विवेक मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटना होगा, जिसने देश को बुरी तरह प्रभावित किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर, ये पुस्तक लॉन्च हुई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एम रामचंद्रन। ठीक है, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट पीपल क्लोजर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ किया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया है शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन। देखिए इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन 23 मार्च 2021 को किया है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। भगत सिंह स्मारक छात्रों और विश्वविद्यालय समुदाय के लिए स्वतंत्रता और बलिदान के मूल्य को स्थापित करने के लिए खोला गया है। ठीक है, देखिए भगत सिंह के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वह एक भारतीय क्रांतिकारी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे। ठीक है, दो नायक थे, मतलब ये इनका एक और नाम है, जैसे इनका शिवराम राज का नाम, हाँ शिवराम राजगुरु। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो आया है। ठीक है, तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे ये भगत सिंह और उनके सहयोगी शिवराम राजगुरु ने दिसंबर 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, कब की थी? तो 1928 में। इसके बाद भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में इनको दोषी ठहरा गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, जो कि अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य को दिल्ली के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसके बारे में, देश के प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश एक वर्ष के लिए किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा बनाएगा। इस दौरान भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान। इसके तहत सिक्किम की देखिए राजधानी है गंगटोक, सबसे बड़ा शहर यहाँ पे गंगटोक ही है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1975 को हुई। 1975 को हुई है सिक्किम की स्थापना। यहाँ पे राज्यपाल है गंगा प्रसाद। ठीक है, और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। विधानमंडल में एक सदनी है। ठीक है, तो विधानसभा सीटें हैं 32, राज्यसभा सीट यहाँ पे एक है, और लोकसभा सीट भी एक है। उच्च न्यायालय सिक्किम का उच्च न्यायालय ही यहाँ पे है। ठीक है, तो 10 प्रश्न पूरे हो गए हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।